हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और अपवर्तनी दूरदर्शी, परावर्तनी दूरदर्शी, इनके बारे में जो आपके वीडियो पढ़ चुकी हैं, कुछ न्यूमेरिकल नहीं लगे थे। मैं न्यूमेरिकल की जो है आज क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग टोटल चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो न्यूमेरिकल दे रखा है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सीरियल से लिखेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा, अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, आवर्धन 8 है। ये सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस यानी नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन वाले ने कहा है एक सूक्ष्मदर्शी है और उसके अभिदर्शक यानी ये कोई सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता यानी अभिदर्शक लेंस की, इसे हमको लिख सकते हैं MO, लिख सकते हैं भैया अभिदर्शक लेंस की MO जो दे रखा है 8, और फिर कह रहा है आवर्धन क्षमता यानी जो है सूक्ष्मदर्शी की यानी M मान लेते हैं 32 दे रखी है, और पूछ रहा है ME का मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोगों ने पढ़ा M बराबर MO इंटू ME होता ना, तो भैया M का मान 32 दे रखा है और MO का मान 8 दे रखा है गुणे ME, तो हमें ME का मान क्या मिल जाएगा, 8 चक्कू 32, ME बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, ME का मान कितना आ गया भैया, 4 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, छोटा सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन चर्चा करते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, मैं सिर्फ करता हूं, थोड़ा कंप्रोमाइज करते रहें, राइटिंग वाइट ठीक नहीं बन रही है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी, ये दूसरा क्वेश्चन है भैया आपका, दूसरा, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी,
ये क्वेश्चन है आपका वो छोटा सा, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भैया, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और नेत्रिका श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता यानी M बराबर दे रखा है आपका कितना 25 सेंटीमीटर। M बराबर कितना दे रखा है भैया, हमारा 25 दे रखा है। और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा एक चीज और भी दे रखी है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर था, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और कह रहा है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, वस्तु से अभिदर्शक की दूरी। हाँ, ये पहले पॉइंट में यानी FO भी ज्ञात करना है, और कह रहा है अगले क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु से यानी अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी यानी UO भी पूछ रहा है और FO भी पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने L बराबर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, VO प्लस FE होता है। L बराबर क्या होता है, VO प्लस FE। L का मान 14 दे रखा है और VO का मान हमें फाइंड आउट करना है। FE का मान भैया दे रखा है, ये दे रखा है FE बराबर 5 दे रखा है, तो इसमें 5 रख देंगे तो VO बराबर आपका आ जाएगा कितना 9। VO बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। अब बताइएगा हमें क्या निकालना है, FO निकालना है। हमारे पास केवल तो अभी VO आया है, VO आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक कार्य कर लेना है। M बराबर एक फार्मूला होता है भैया आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है। श्रांत नेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये श्रांत नेत्र की बात की जाती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बना जाता है। हमारी बात को ध्यान रखिएगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसे हम कहते हैं श्रांत नेत्र के लिए। ठीक है, आप लोग कंप्रोमाइज करते रहे थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो M बराबर माइनस के VO अपान UO और इंटू में होता भी आपका D अपान FE, D अपान FE। अब देखिए M तो हमारे पास दे रखा है 25, VO का मान हमें फाइंड आउट, VO का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर रख देंगे, UO का मान नहीं है पता है, D का मान 25 होता है, FE का मान 5 दे रखा है, 5 एकन 5 पचम 25 और 5 एकन 5 पचम 25, यानी अब आ गया 5 बराबर 9 सेंटीमीटर अपान UO, 9 सेंटीमीटर अपान UO। अब हम इस हिसाब से निकालेंगे तो हमारा UO को इधर भेजिए, इसी में आगे बढ़ाता हूँ। UO बराबर हो जाएगा 9/5, 9/5, 5 एकन 5, 5 अठे 40, यानी UO का मान कितना आ गया हमारा, UO का मान आ गया 1.8। यानी पहला दे रखा UO का मान कितना आ गया 1.8 आ गया। अब हमारे पास UO और VO भी है, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग आराम से FO निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस के 1/UO। अब देखिएगा FO का मान फाइंड आउट करना है। VO का मान कितना दे रखा है 1/9, यानी VO का मान 9 दे रखा है। अब UO का मान कितना दे रखा है, UO का मान, अच्छा एक कार्य करने से हम इसी को ये 9/5 को यहाँ पर लिख दें, कोई समस्या, यानी -1/9/5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/FO बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस के 5/9। ठीक है, अब इनका जो हमने थोड़ा आगे लाता हूँ इसे, FO बराबर, थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं ना भाई थोड़ा। तो मैं इसी को आगे लगा रहा हूँ भैया, ठीक है, ये आगे लगा रहा हूँ। 1/FO बराबर हो जाएगा 9, एलसीएम ले लीजिएगा, और अपान 1 माइनस के 5, तो 1/FO बराबर आ जाएगा 4/9। तो 1/F बराबर आएगा, यानी F बराबर आपका आ जाएगा केवल F बराबर, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ चीज़ आपको, चलो दिखाई पड़ेंगे। 4/9 ये हमारा, और तो F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर हो जाएगा 9/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और बच गया 1, 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 बच गया 1, फिर 4 दूनी 8 ले जाएंगे बच्चा ना,
4 दूनी 8 ले गए। अब हमारा बच गया 2, 4 पंचे 20, 2.25 आया। कितना है भैया? 2.25। हाँ यही उत्तर। आप 2 मिनट रुके भाई, कुछ मिस्टेक हो रही है, मुझे लग रहा है 2 मिनट रुकेंगे आप लोग। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या भाई? देख लेते हैं। मिस्टेक इज कहीं, अरे भैया थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आया था हमारा, तो माइनस का यहाँ पर लगेगा भैया, ठीक है। ये हमारा जो VUO निकला है वो माइनस में निकला है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, बस इतनी मिस्टेक थी, यहाँ पर 6 कर लो, ठीक है। 6 6 बच गया कितना? 3 6 पंचे 30, 1.5 आ जाएगा। इसे लिख लें आप लोग, इसे लिख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं मैं सब लगवाऊंगा आपको क्वेश्चन। और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल दूंगा, परेशान मत होइएगा। जो इस वर्ष जिन बच्चों के एग्जाम है उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊंगा, परंतु अगले वर्ष देंगे एग्जाम उनके लिए धुआंधार हेल्प होगी। एक एक न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहा है तो एक कार्य क्या करें, आप लोग उस न्यूमेरिकल को फोटो खींच करके हमारे नंबर 911892 और 840 पर क्या करें, व्हाट्सअप कर दिया करें, ठीक है। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम इसका सलूशन दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा एक दर्शी इसके अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः दे रखी हैं 1 तथा 5 सेंटीमीटर। 1 तथा 5 श्रांत नेत्र के लिए श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है। 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताइए। शांत का मतलब होता है प्रतिबिंब जब अनंत पर बने। शांत का मतलब क्या होता है? जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बने भैया? अनंत पर बने। ठीक है, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा हो भैया? जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा हो तब के लिए चीजें हैं, ठीक है। अब देखिएगा सूक्ष्म अभिदर्शक और नेत्रिका यानी FO अभिदर्शक तथा नेत्रिका यानी FO बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर और M बराबर दे रखा है 45 सेंटीमीटर और L बराबर पूछ रहा है। पहले तो L बराबर होता क्या है? तो L बराबर होता है भैया VO प्लस FE, ये होता है। तो इस FE तो हमारे पास है, पर हमें चाहिए क्या? VO चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया? VO चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हमने क्षमता बराबर, अभी इससे पहले सूत्र आपको बताया था, M बराबर माइनस के VO अपान UO इंटू में D अपान FE था, हाँ ये वाला था। अब देखिएगा M बराबर VO का मान भी नहीं दे रखा है, VO ऐसे रख दो। UO का भी मान नहीं दे रखा है, UO को भी ऐसे रखो। अच्छा इसका तो मान दे रखा है 45, से रख लो M का मान। और यह D का मान होता है 25, FE का मान 5 दे रखा है, 25 हो जाएगा। अब देखिए 5 ने 9 आ जाएगा आपका।
तो 9 बराबर माइनस के VO अपान UO। अब यहाँ से हम क्या करें, यदि हम VO को इधर भेज दें, VO माइनस के VO बराबर आपका 9 बटे U, 9 गुणे UO आएगा भाई। अच्छा क्या करते हैं, हाँ UO को भेजेंगे तो आपका 9 UO हो जाएगा बराबर माइनस के VO, यानी VO बराबर यदि निकालना चाहें, VO बराबर यदि हम निकालना चाहें तो एक कार्य करें, VO पानी ठीक तो है, हाँ 5 9 45 U इधर भेज दिया। अब हम UO, अच्छा एक कार्य करो, UO का मान निकालो यहाँ से, VO का तो मान निकाले है, UO का मान निकालो। UO का मान हो जाएगा माइनस के VO अपान 9 हो जाएगा ना। ये हमारा UO का भी मान मिल गया है, ये UO का मान मिल गया और FO का मान दे रखा है, तो हम लोग VO का मान निकाल सकते हैं। तो 1/, FO बराबर 1/, VO माइनस के 1/, UO। अब देखिएगा FO का मान 1/1 सेंटीमीटर, VO का मान कितना दे रखा नहीं निकला है, तो हमें निकालना है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/VO अपान 9 ये हो जाएगा हमने। अब देखिएगा 1/1 बराबर 1/VO प्लस के 9/VO आ गया। 1/1 बराबर 1 प्लस के 9, VO हमारा लासा हो जाएगा, हर बराबर है, ठीक है, लासा नहीं। अब देखिएगा 1/1 बराबर 10/VO, 1 एकन 1 यानी VO बराबर आ गया कितना भैया, 10 सेंटीमीटर। जब VO का मान मिल गया, FE का मान है, तो L बराबर हो जाएगा 10 प्लस के 5, यानी L बराबर आपका आ जाएगा कितना, 15। दोनों मान लगा दिए, ठीक है। या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, जब मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। इसमें थोड़ी तबीयत नहीं सही भाई। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने एक संयुक्त सूक्ष्म दर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच, अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच दूरी 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। यदि FO, और क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि FO बराबर क्या कह रहा है भैया, 0.4 सेंटीमीटर, FE बराबर 2.0 सेंटीमीटर। और भैया तो सूक्ष्मदर्शी की, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। दो स्थितियां दे रखी हैं। पहली स्थिति बता रहा है श्रांत नेत्र के लिए, पहली स्थिति कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए क्षमता, और दूसरा कह रहा है D के लिए, D यानी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, D के लिए। ये आप लोग लिख लिया करें, मैं 60 लिख देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता रह जाऊँगा, फिर आपको सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते रहें डी के लिए, ठीक है। अब कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इससे बने अभिदर्शक तथा इससे बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी ये अभिदर्शक है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक छोटा होता है, नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की देर रखा है, कितनी 18 दे रखी है, हाँ ये 18 दे रखी है ना। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये 18 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यानी ये VO हुआ, ये भाई LO है और ये LE है। तो आपका ये VO हुआ ना, प्रतिबिंब बन रहा है भाई, इस वस्तु का प्रतिबिंब उधर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये VO है। तो VO बराबर हमारा कितना आ गया भैया 18 सेंटीमीटर। और भैया FO बराबर कितना दे रखा है हमारा 0.4 दे रखा है। और FE बराबर कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सब सेंटीमीटर में ही है। और पूछ रहा है श्रांत नेत्र के लिए क्षमता बताइए। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग लगा सकते हो, लगाना चाहो तो क्या लगाएंगे मैं बता देता हूँ, आपको हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ ध्यान से, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, थोड़ा कंप्रोमाइज करते रहिए। हाँ अब देखिए, और इसमें VO भी दे दिया और FO। एक कार्य करते हैं, पहले श्रांत नेत्र के लिए क्षमता, यानी M बराबर फार्मूला होता है -KVO/UO इंटू DYFE होता है ना। देखिए इसमें हमारे पास UO नहीं है और सब चीज़ें हैं, तो हम एक कार्य करते हैं, पहले तो हमें फार्मूला से निकालना पड़ेगा UO कैसे निकालेंगे, 1/FO बराबर होता है 1/VO -के 1/UO होता है। 1/FO का मान 1/0.4 बराबर VO का मान 1/18, 1/18 दे रखा है भाई। और 1/18 माइनस का हमें UO फाइंड आउट करना है, तो -1/UO को इधर लाओ, UO को जो हम इधर लाएंगे 1/UO प्लस में हो जाएगा बराबर 1/8 माइनस की 1/0.4, दशमलव हटाओ ऊपर एक 0 बढ़ाओ, 5/2 आपका आ गया। यानी यहाँ से देखना चाहें तो 1/UO बराबर 1/18 माइनस की 5/2, यही तो आया। एलसीएम जो हम लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम 18 ही आएगा, 18 एलसीएम आ गया। तो 1 गुणे 1 और माइनस की 5 गुणे 9, तो 1/UO बराबर आपका आ जाएगा 5 ने 45, यानी माइनस की 44/18, यानी UO का मान आएगा 18/44। अब हम लोग क्षमता में इस वाले फार्मूले में ये चीज़ रख देते हैं, तो M बराबर क्या हो जाएगा आपका, M बराबर VO का मान कितना दे रखा है, VO का मान 18 दे रखा है, माइनस का निशान लगा है भाई, और इसका मान 18/44 दे रखा है भाई, UO का मान रख दिया। अच्छा D का मान हम लोगों को मालूम है 25 होता है, FE का मान कितना दे रखा है, FE का मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। अब देखिएगा ऐसे हम लोग अच्छा थोड़ा क्रियाकलाप और कर लेते हैं, 44 को ऊपर भेज दो तो आपका 18 माइनस के 18 गुणे 44 हो जाएगा, बटे में आपके 18 रहेंगे, इंटू 25/2 हो जाएगा, 2 से दुनेम 18, 9 एकन 9, 9 दूनी 18 और 2 एकन 2, 22 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो M बराबर आपका कितना हो गया 22 गुणे 25, जब आप लोग इनकी गुणा करेंगे वही आपका उत्तर आएगा, जो गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा वही आपका उत्तर आएगा। परंतु कह रहा है D पर, भाई ये तो हमने श्रांत नेत्र निकाली, अब कह रहा है D पर जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बने, जब हमारा प्रतिबिंब बन रहा हो D पर, उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा दूसरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा मैं सॉल्व भी करता हूँ, इससे मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, इससे मैं रफ करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग ये सब नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग।
देखिए श्रांत नेत्र के लिए m बराबर क्या होता है, माइनस के वी अपान के यू ओ इंटू 1 प्लस डी वाई एफ ई होता है। अब ध्यान ये रखना है, जब इसमें आपको, अच्छा ये भैया ये माइनस में आएगा, कि माइनस का निशान यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। अब एक कार्य आपको क्या करना है, देखिएगा मैं बता देता हूँ। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, यानी यहाँ से डी का मान हमको रखना है, एम बराबर हो जाएगा आपका वीओ का मान कितना, वीओ का मान अभी हमने निकाला था 18 था, यानी माइनस के 18 और बटे 18/44 यूओ का मान अभी मैंने निकाला था। और एक कार्य करें, ये दोनों किसमें होते हैं, माइनस माइनस में भी है, यहाँ पर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना। यूओ भी आपका किसमें आया था, माइनस माइनस, अरे भाई यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा, तो आपका माइनस नहीं प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस में नहीं प्लस में आएगा, क्योंकि ये आपका यूओ किस में था, माइनस में था। जब हम यहाँ पर माइनस पे रखेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो आपका प्लस का आएगा। अब देखिए ये भी आपका किसमें, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हुआ, कट जाएगा आपका। और 1 प्लस डी का मान होता है 25 बटे एफ ई का मान होता है 2, एफ ई का मान 2 होता नहीं है, दे रखा है भैया। तो देखेंगे एम बराबर आपका 18 गुणे 44/18 गुणे 25, यानी 2/25/2, ठीक है। अब इसे काटना चाहें 8 एकन 8, 18 एकन 18, 22 दूना 22 दूना होता, अब ये 22 लिखो यहाँ पर 22। तो m बराबर आपका आएगा 22 गुणे 27, जब आप इनकी गुणा करोगे वही आपका उत्तर आएगा, ठीक है। लगभग में आप लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इसे मैं रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन मैं सभी लगवाऊंगा, परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन लगवाऊंगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा था। क्वेश्चन आपके इसमें 10 दे रखे हैं कुमार मित्तल की बुक में। अब कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां। क्वेश्चन कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां। नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी, यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो ज्ञात कीजिए। आप लोग लिखते रहिए साथ में। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, वस्तु से अभिदर्शक की दूरी, वस्तु से यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू पूछ रहा है, वस्तु से अभिदर्शक की दूरी। और दूसरा क्या पूछ रहा है, अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, मतलब दूसरा पूछ रहा है यम ओ बताइए। और क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी 3 चीजें पूछी, यम का भी मान पूछा है बस। तो एक कार्य करते हैं, जो चीज इसमें दे रखे हैं वो सब पहले लिख लेते हैं, उन चीजों को पहले लिखते हैं। दूरियां नेत्रिका और अभिदर्शक, यानी एफ ओ कितना है,
देखिए अभिदर्शक पहले तो ये वाली फोकस दूरी इसकी और ये बाद में तो इसकी फोकस दूरी वाली, यानी एफ ओ हमारा दे रखा है 1 सेंटीमीटर और एफ ई देखना चाहें तो 2 सेंटीमीटर। लेंसों के बीच की दूरी यानी कहें तो एल बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अच्छा एल बराबर होता क्या है, एल बराबर मैंने आपको बताया था वी ओ प्लस एफ ई होता है। तो एल का मान 12 दे रखा है, वी ओ का मान हमें पता नहीं है, एफ ई का मान पता है, तो एफ ई का मान 2 सेंटीमीटर, तो आपका वी ओ बराबर आ जाएगा 12 माइनस के 2, 12 माइनस के 2, तो आपका वी ओ बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब बताइए आपके पास वी ओ भी है और एफ ओ भी है, तो आप लोग यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि पहला पॉइंट आपका यू ओ कह रहा है। तो फाइंड आउट करते हैं, 1/f बराबर 1/वी ओ माइनस के 1/यू ओ, और इसका मान दे रखा है 1/1 यानी 1 सेंटीमीटर। वी ओ का मान में कितना दिया 10 दे रखा है, तो 10 रख लेंगे, माइनस के यू ओ को इधर लाओ, माइनस के यू ओ बराबर 1/10 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1/यू ओ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यू ओ बराबर आ जाएगा 1 माइनस के 10/10, तो 1/यू ओ बराबर आ जाएगा 9 माइनस के बटे 10, यानी यू ओ बराबर आपका आ जाएगा 10/9। ठीक है, यू ओ का तो मान मिल गया है। अब कह रहा है अभिदर्शक की जो है आवर्धन क्षमता, तो एम ओ निकालना है। एम ओ बराबर होता है माइनस के वी ओ अपान यू ओ एक लेंस के लिए। तो वी ओ का मान कितना दे रखा है, वी ओ का मान 10 दे रखा है और यू ओ का मान माइनस में है भैया, और यू ओ का मान कितना है माइनस के 10/9, ये कट जाएगा, तो एम ओ बराबर आएगा भैया 9 को ऊपर भेजेंगे, तो एम ओ बराबर हो जाएगा 10 गुणे 9/10, 10 से 10 कट गया, एम ओ बराबर आ गया आपका कितना 9, एम ओ बराबर हमारा कितना गया भैया 9 आ गया। और देखिए इसे, अब कह रहा है यम का मान निकालिए, और यम का मान कह रहा है जब प्रतिबिंब अनंत पर सिंपल सा माइनस के वी ओ अपान यू ओ प्लस डी अपान एफ ई होता है फार्मूला। यू ओ सभी के मान दे रखे हैं, एम बराबर माइनस वी ओ का मान दे रखा है माइनस का 10, और यू ओ का मान दे रखा है, यू ओ का मान माइनस के 9/10, और डी का मान होता है 25, और एफ ई का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एम बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10/9 गुणे 25/2। ठीक है, अब 2 से अच्छा 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और कुछ कटने वाला है भाई, 2 मिनट रुकिए, ये सूत्र होता है क्वेश्चन हमारा 2 मिनट रुकेंगे, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें भैया, सूत्र देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यू भैया 2 मिनट थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिए, 10/9 था भैया, यू ओ का मान 10/9 था, वही तो मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, 10/9 था भैया। ठीक है, 10/9 था, तब आपका हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा 10 गुणे 9/10 गुणे 25/2, 2 पंचे 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आपका आ जाएगा यम बराबर 9 गुणे 25/2। ये आपका जो भी उत्तर आएगा आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक है, मैं गुणा कर दिया, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे आगे अपने आप। बर्फ करता हूँ क्वेश्चन को, आप थोड़ा जो है तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग कंप्रोमाइज कर लें थोड़ा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे बच्चे जो है आप लोगों का प्यार इतना है, मैं रुक नहीं पाता हूँ, फिर भी बीमार होते हुए कभी कभी वीडियो बना देता हूँ। अच्छा, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी। अब खगोलीय दूरदर्शी में पहुंच गए हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी
के अभिदर्शक तथा नेत्रिका अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 55 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो और जब प्रतिबिंब डी पर हो, यानी दो स्थितियां, यानी जब अनंत पर, यानी जब आपका v जो हो आपका अनंत पर हो, और फिर कह रहा है जब आपका v बराबर d पर हो। ये अपने आप लोग लिख लिया करें, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट लिखता हूँ, ज़्यादा हिंदी लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक, अब ध्यान ये रखना इसमें अभिदर्शक बड़ा होगा आपका, तो अभिदर्शक यानी एफ ओ बराबर कितना दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, और एफ ई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कह रहा है जब अनंत पर, तो एम बराबर आपका फार्मूला होता है, जब अनंत पर वस्तु रखी होती है तो सिंपल सा फार्मूला आपका क्या होता है। अच्छा से पूछ क्या रहा है, आवर्धन क्षमता यानी एम भी पूछ रहा है और एल भी पूछ रहा है, और इन दोनों के लिए क्या पूछ रहा है भैया, लंबाइयाँ भी पूछ रहा है। तो पहले आपको यम निकालना पड़ेगा दोनों के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका, थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जितना बोल दिया मैंने उतना बड़ा नहीं है। दूरदर्शी के लिए जब प्रतिबिंब अनंत पर, यहाँ पर लिख लेना जब आपका प्रतिबिंब क्या हो अनंत पर बने, उसके लिए मैं बता देता हूँ। जब प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा हो अनंत पर, तो माइनस के एफ ओ अपान एफ ई होता है फार्मूला, एफ ओ का मान दे रखा है, यम बराबर आपका हो जाएगा 60/50, यानी एम बराबर आपका माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा हाथ भाई दर्द कर रहा है बहुत, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज करते रहना, मैं इसमें जो है कुछ ज़्यादा परेशानी में हूँ, ये पूरा हाथ हमारा खराब हो गया है। देखिए अब हमारे पास लंबाई पूछ रहा है, अच्छा कार्य करें तो लंबाई एल बराबर तो हमारा आराम से निकाल सकते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब, तो आपका हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। ये कैसे हो जाता है, मैंने आपको बताया प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब फोकस पर वस्तु रखी होगी। कहाँ पर रखी होगी, फोकस पर। और जो अनंत से आएगी, यदि कोई वस्तु अनंत से यानी कि कोई अनंत पर स्थित है और उसका प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर बनता है, तो एल बराबर हो जाएगा आपका, एफ ई का मान दे रखा है 60, एफ ओ का मान 60 प्लस के 5, यानी एल बराबर आपका आ गया 65। ये हो गया। अब कह रहा है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, डी पर बने, ये आपका पहला पार्ट लग गया है। दूसरे पार्ट में कह रहा है जब v बराबर है d, तो भैया हम लोग यम बराबर फार्मूला होता है माइनस के एफ ओ अपान एफ ई और 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। एम बराबर हमें निकालना है, तो एफ ओ का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है, 5 दे रखा है एफ ई का मान, 1 प्लस एफ ई का मान फिर 5 दे रखा है, डी का मान 25 होता है, ठीक है, डी का मान कितना होता है 25। अब थोड़ा और समझ लें, डी का मान 25 होता है। हाँ अब देखिए, बारह हो जाएगा आपका 51 और 5, तो एम बराबर आपका 12 और प्लस के
5 प्लस के 1/5, तो m बराबर आपका आ जाएगा 12 गुणे 6/5। इसे आप कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, ठीक है, इसे आप कैलकुलेशन अपने आप करोगे। अब देखिए, जब वस्तु आपकी कहाँ पर है, जब वस्तु प्रतिबिंब हमारा डी पर बन रहा है, तो आपका एक सूत्र हो जाता है L बराबर लंबाई FO प्लस UE होता है। एफ नहीं सॉरी, नहीं प्रतिबिंब FO प्लस U, 2 मिनट रुके, FO प्लस UE, हाँ ठीक है, FO प्लस UE होता है। देखिए कैसे, तो L बराबर FO का मान 60 दे रखा है, परंतु हमें UE का मान चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, UE का मान चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लाएं, UE का मान कैसे चाहिए, तो UE के मान के लिए हमें VE चाहिए होगा, तो VE आपका दे रखा है D, यानी VE बराबर दे रखा है 25, और वो भी माइनस में रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो 1/FE बराबर हो जाएगा 1/VE माइनस के 1/UE, और FE का मान कितना दे रखा है 5, 1/5, और VE का मान 1/-25 दे रखा है, और -1/UE। UE को निकालना है तो 1/UE प्लस का हो जाएगा माइनस की 1/25 माइनस की 1/5, ठीक है। इससे आप समझ लेना, मैं सिर्फ नहीं रखने कहूँगा, यहाँ पर तो बहुत जगह पड़ी है, ऊपर जगह पड़ी है। अब देखिए 1/UE बराबर हो जाएगा 25, लासा ले लिया, तो माइनस के 1 गुणे 1 माइनस के 1 गुणे 5, ठीक है, 5। इस प्रकार से 1/UE बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 5/25, तो 1/UE बराबर आपका आ जाएगा कितना, माइनस के 6/25, और तो UE बराबर आएगा 25/6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बच गया 1, और 6 6 6 6, और 6 36 6 7 42। लगभग में उत्तर इसमें मैं बता दूं 1.41 आ रहा है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन करने के पश्चात आपको UE का मान मिल जाएगा। इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका UE का मान मिल जाएगा, FO यहाँ पर दे रखा और UE यहाँ पर दे रखा है, दोनों के मान वैल्यू पुट कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं सिर्फ करता हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करें। कह रहा है एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां। क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां। फोकस दूरियां 80 तथा 4 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी यदि अंतिम प्रतिबिंब, मैं लिख देता हूँ, चलो, अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता तथा अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, यानी एल भी पूछा, मैं यहाँ पर सीधे से एल लिख देता हूँ, ठीक है। अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी आप लोग इसे लिख लिया करें, मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसे लिख लिया करें थोड़ा। इनकी फोकस दूरियां दे रखी हैं, यानी अभिदर्शक यानी एफ ओ बराबर दे रखा है 80 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्षमता भैया एम बराबर माइनस के एफ ओ अपन एफ ई होता है जब कब, जब आपका वी कहाँ हो भैया एफ पर हो, जब आपका वो सॉरी जब वी आपका अनंत पर हो, जब आपका वी कहाँ हो अनंत पर हो। तो एम बराबर माइनस का एफ ओ का मान माइनस 80/4 20 चक्कू 80, एम बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया। और कह रहा है दूसरी की आवर्धन क्षमता तो निकाल ही चुके, दूसरा कह रहा है एल, और हमने बताया एल बराबर होता है एफ ओ प्लस के एफ ई, जब प्रतिबिंब अनंत बनता है तो एल बराबर हो जाएगा 80 प्लस के 4, यानी एल बराबर आपका 84 आ गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है लगाने से। 7वां क्वेश्चन भी इसके पश्चात 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके, मैं सिर्फ कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो 20 हो तो उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र की फोकस दूरी हो तो उपनेत्र की फोकस दूरी शांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई तथा शांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई। देखिए एफ ओ का मान कितना दे रखा है भैया, एफ ओ का मान दे रखा है 1 मीटर और एम का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए पहले निकाल लेते हैं। अच्छा क्षमता आपकी एम बराबर होता क्या है जब आपकी श्रांत नेत्र के एफ ओ अपान एफ ई होता है। अब देखिए 20 दे रखा है बराबर एफ एम का मान 20 दे रखा है ना, और एफ ओ का मान कितना दे रखा है, एफ ओ का मान 1 मीटर दे रखा है। 1 मीटर यानी हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बटे एफ ई को निकालना है तो एफ ई बराबर हो जाएगा 100/20, 20 पंचे 100, यानी एफ ई बराबर कितना आ गया भैया 5 सेंटीमीटर। एफ ई हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी उपनेत्र जो आपका आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अब लंबाई के लिए पूछ रहा है, तो लंबाई बहुत सिंपल होती है, एल बराबर होता है एफ ओ प्लस के एफ ई, तो एल बराबर 100 प्लस के 5, तो एल बराबर 105 सेंटीमीटर। किताब में आपकी 1.05 सेंटीमीटर दे रखा है,
ये लिख लें। मीटर दे रखे सेंटीमीटर में, जैसे आप पूछ लो। फिर इसके पश्चात 9वां क्वेश्चन देखते हैं, और 9वां क्वेश्चन के बाद आपका सेशन आज का यहीं पर रखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक दूरदर्शी की फोकस दूरी एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग लिख लेंगे अपने आप। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी, यानी अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखी 1 मीटर, 1 मीटर यानी इसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर मीटर है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की, यानी तो कह रहा है लेंसों की, यानी तो लेंसों के बीच की दूरी, यानी एल बराबर दे रखी है 1.05। कब? जब प्रतिबिंब, जब v बराबर d, ठीक है। और इसके लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था FO प्लस के UE। अब इसका मान 1.05 दे ही रखा, वो भी कितने मीटर में, इसे सेंटीमीटर में लेंगे तो आपका 105 आ जाएगा, ठीक है, 105 आ जाएगा। और FO का मान हमें पता है, FO का मान कितना है, 1 है, यानी 100 सेंटीमीटर, और प्लस के UE, तो UE बराबर आ जाएगा 105 माइनस के 100, यानी UE बराबर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है लेंसों के बीच की दूरी इतनी, तो नेत्रिका की फोकस दूरी। आपको UE का मान मिल गया, UE का मान मिल गया, और भैया कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी VE बराबर होता है 25, और वो भी माइनस में रखेंगे इसे हम, तो 1/FE बराबर होता है 1/VE माइनस के 1/UE, तो 1/FE बराबर आ जाएगा 1 माइनस के 25 माइनस 1/5, यही आएगा। तो 1/FE बराबर आ जाएगा 25 माइनस 1 गुणे 1 माइनस 5 गुणे 1, ठीक है, नहीं 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 1 गुणे 5, ठीक है। तो 1/FE बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस 5/25, यानी 1/FE बराबर आपका आ गया माइनस के 4/25, तो FE बराबर आएगा 6.25, 6.25, यही आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है, यही आ रहा है। अब कह रहा है तो क्षमता बताइए, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो क्षमता पूछ रहा है, तो इसके लिए m बराबर माइनस के FO/FE और 1+D/FE, ये होता है फार्मूला, नहीं FE/D होता है, दोनों रुक जाओ, फार्मूले को कंफर्म करता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है भाई, यही होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक कुछ भी नहीं हुई थी भाई।
m का मान निकालना है, इसमें सभी लोग FO का मान रख लेना, FE का भी मान। चलो मैं रख देता हूँ 100/100 FE का मान कितना निकला 6.5 6.25 और 1+25 वो भी हो जाएगा -FE का मान 5 दे रखा है। FE का मान, अरे भाई FE का मान देखा 6.25। ठीक है, अब देखें m बराबर 100 गुणे 6.25 गुणे माइनस, अब इसे दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे क्रिया का अपना अच्छा कार्य करने से, बढ़ाने घटाने से कोई मतलब नहीं से। चलो वह बढ़ा लीजिए, चलो बढ़ा लेते हैं 2 जीरो। 5 से काटो, 55 25 500 बचेगा। ऐसे 5 5 1 5 5 10 55 25, फिर 5 से काटो 5 यानी 100 आ जाएगा, यानी 100 आ गया आपका ना। तो यहाँ पर 125 फिर 5 से यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसे हम काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इसे अपने आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है, इसे अपने आप सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन अपने आप इतना तो कर ही लोगे तुम लोग। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आपका एक क्वेश्चन आ गया वो भी बहुत सिंपल सा दे रखा है, तो तबीयत नहीं ठीक है इसलिए आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।